Welcome students. Today our topic is Golgi body for BSc Part 1 students. हम चित्र में देख रहे हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कई नाम आपने पूर्व में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले इतिहास देखें तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में सबसे पहले स्टेनिंग टेक्निक की सहायता से एक उल्लू की तंत्रिका तंत्र में नर्वस सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का एक खोज की थी। फिर इसको कई वैज्ञानिकों ने लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कई नाम इनके प्रचलित हुए। फिर हम देखें ये पाया कहाँ जाता है, प्राप्ति स्थान, अकरेंस। हम देखते हैं कि गोल्जी कॉज सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, किंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। और इसकी जो दो भिन्न आकारीय अवस्थाएं हैं वो नंबर 1 एक तो है स्थिर अवस्था जिसको बोलते हैं लोकलाइज्ड फॉर्म। ये ज़्यादातर पैनक्रियाज, थायराइड इन सेल्स में पाया जाता है जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। फिर दूसरी है विसरित अवस्था या डिफ्यूज्ड फॉर्म। ये जो कशेरुकी प्राणी होते हैं इनके तंत्रिका तंत्र नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं। इनको प्लांट सेल्स में इनका नाम डिक्टियोसोम कहा जाता है। अब संख्या या नंबर देखें तो सेल्स में सामान्यतः एक ही गोल्जी बॉडी पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर अनेक देखी जा सकती हैं। ये मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, जो सेल ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करती है उसके अंदर इसकी संख्या अधिक होती है। फिर आकार या साइज देखें तो गोल्जी बॉडी का जो आकार है इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उनमें इनका आकार बड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स होती हैं उनमें भी बड़ा होता है। फिर मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, आप चित्र में भी देख रहे होंगे ना कि अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स चपटे थैलोनुमा बड़ी धनिकाओं, उपधनिकाओं के समूह का बना होता है। और चपटे जो इसके जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 से 12 की संख्या में होते हैं, एक के ऊपर एक जैसे कोई सिक्के रखे रहते हैं उस प्रकार से नजर आते हैं। थोड़े से वो मुड़े हुए होते हैं, तो मुड़े हुए होने की वजह से इनके दो स्तर दिखाई देते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, अवतल एवं उत्तल। और सिस्टर्ने किनारों पे नलिकाओं पे एक जाल सा बनाते हैं, उस स्थान पर वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम वैज्ञानिकों ने इसको देखा तो उन्होंने देखा कि गोल्जी काय जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त अंग है और इसकी जो प्रत्येक मेम्ब्रेन है वो 60 से 70 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होती है और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्थान होता है वो 60 से 90 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। और जो रिक्तिकाएं होती हैं गोलाकार, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो उसमें 60 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग या वैक्यूल्स होती हैं तो 30 से 40 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यानी प्रत्येक गोल्जी बॉडी में पोलैरिटी पाई जाती है। स्पष्ट रूप से देखें तो इसमें दो सतह होती हैं, एक फॉर्मेशन सरफेस जिसको बोलते हैं निर्माणकारी सतह, दूसरा होता है परिपक्व सतह या मैच्योरेशन साइट दिखाई देती है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे सिस्टर्ने, फिर इंटरसिस्टर्नल स्पेस, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, सेक्रेटरी वेसिकल, वेसिकल्स और सिस्टर्ने।
तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अच्छा अगर आप सेल में देखें तो ये कहाँ पाया जाएगा, इसकी लोकेशन न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जुड़ा हुआ ज्यादातर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स असल में है क्या कि भाई ये एक यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है और ज्यादातर साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। तो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद अगर पढ़ते हैं तो तीन इसमें स्पष्ट रूप से वो पाए जाते हैं। एक तो है चपटे कोश या थैलेनुमा, थैले जिसको बोलते हैं फ्लैटेंड सेक्स और सिस्टर्ने। फिर दूसरा है लार्ज क्लियर वैक्यूल्स, स्पष्ट बड़े कोश या थैलों। तीसरा है माइन्यूट वेसिकल्स, क्लस्टर्स या वेसिकल्स, अत्यधिक सूक्ष्म कोशों के समूह। सबसे पहले मान लो सिस्टर्ने देखते हैं हम, तो ये लंबे लंबे तंतु जैसे डिस्क के आकार की नलिकाएं होती हैं, गुच्छों में रहती हैं, 3 से 12 की संख्या में, एक के ऊपर एक परत के रूप में पाई जाती हैं और इनके लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर का स्थान घेरती हैं। इनमें दो, एक तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो सतह पाई जाती हैं जैसा पहले भी अपन ने देखा था, और इसको बोलते हैं मैच्योरेशन साइट। तो गोल्जी स्थायी बॉडी के अंदर जो एकत्रित होते हैं ना, जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं वो गोलाकार आकृति में होते हैं, तो उनको बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स अथवा रिक्तिका। फिर दूसरा नंबर है वैक्यूल्स का, तो ये बड़े बड़े गोलाकार आकृति के होते हैं और मैच्योर्ड स्थानों पे पाए जाते हैं। तीसरा है क्लस्टर ऑफ माइन्यूट वेसिकल्स या सूक्ष्म कोशों का समूह या गुच्छा। तो इसमें क्या है, लगभग 600 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर की छोटी छोटी बूंदों के समान सिस्टर्नी के बाहर दिखाई देते हैं और ये बडिंग से निकलते हैं। सिस्टर्ने से छोटी छोटी गोलाकार आकृतियां बडिंग से निकलती हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो 60 से, इनकी जो डायमीटर है वो 60 से 70 आर्मस्ट्रॉन्ग तक का होता है और इनके अंदर जाइमोजन, इनको जाइमोजन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इनके अंदर जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं और ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स भी बनाते हैं और ये लाइसोसोम में भी परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे बायोकेमिकल स्टडीज से अगर देखें तो गोल्जी बॉडी लिपोप्रोटीन की बनी होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की ऑर्गेनली मानी जाती है ये। इसके अंदर क्या है, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और फिर अगर हम इसको देखें तो इसके बहुत सारे, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम एडीपीएस, मैग्नीशियम एटीपीएस, साइटोडीन ट्राइफॉस्फेटेस, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, इस प्रकार से बहुत सारे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। अब इनका मुख्य कार्य क्या है अगर हम देखें तो गोल्जी काय का जो मुख्य फंक्शन है वो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, लोहा, तांबा और गोल्ड आदि जो पदार्थ हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा है स्टोरेज, संग्रहण, ये कई पदार्थों को अपने अंदर संग्रह करके रखती है जो आवश्यकता पड़ने पर काम में आते हैं, जैसे कि फैट है, एंजाइम्स है आदि। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स, सांद्रण। गोल्जी बॉडी में कोशिका में अन्य जगहों पे जो पदार्थ और वो कण बनते हैं उनको इकट्ठा कर लेती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रोवाइड करती है। और कौन कौन से, जैसे योक है, लिपिड्स है, बाइल कंपाउंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं आदि।
फिर है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये साधारण से कॉम्प्लेक्स बना लेती है अपने अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आते हैं, कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे कोशिका स्राव का निर्माण, गोल्जी बॉडी को हम देखते हैं कि इसको कई प्रकार के जो हार्मोन्स, म्यूकस, एल्ब्यूमिन, ये कई प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स ये इसमें बनते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर काम में आ जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम इसी से बनता है और उसके बाद उसमें वो सेक्रेटरी वेसिकल से बनता है प्राइमरी लाइसोसोम, और फिर वो बड़ा होकर के प्रॉपर लाइसोसोम बना लेता है। फिर इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, तो एक्रोसोम का जो निर्माण है उसके लिए वैज्ञानिक बारगोस और फॉसेट ने 1955 में बताया था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उस दौरान एक्रोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। तो उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय में जो सबसे पहले ऊपर का जो न्यूक्लियस के पास में जो गोल्जी बॉडी है वो आ जाती है और एक प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाती है। वो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल क्या करता है कि वो फिर वहाँ पे चिपक जाता है आगे वाले हिस्से पर और धीरे धीरे वो फिर एक तीखा होकर एक्रोसोम का स्पर्म में निर्माण करता है। फिर अगर हम बायोजेनेसिस देखें तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट ऐसे फंक्शन है, जैसे जाइमोजन जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल में बनना, म्यूकस जो गॉबलेट सेल्स में इंटेस्टाइन के अंदर जो अपने म्यूकस बनता है उसका बनना, उसमें गोल्जी बॉडी का हाथ है। लैक्टोप्रोटीन जो केसीन ऑफ मिल्क होता है मैमरी ग्लैंड्स में। फिर सेक्रीशन ऑफ कंपाउंड जैसे थायरोग्लोब्यूलिन जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड सेल्स बनाते हैं उसमें मदद करना। फिर है सेक्रीशन ऑफ ट्रोपोकोलेजन एंड कोलेजन, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन ग्रैन्यूल्स जो अपनी स्किन में कलर देता है, मेलानिन ग्रैन्यूल पिगमेंट्स देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ योक और वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोल्जी काय जो है हमारे सेल्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस करती है। थैंक्स।